नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली में ऑडिटोरियम उद्घाटन और प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। सीएम ने राज्य और केंद्र के विकास आगामी योजनाओं पर की बात। बिजली सेक्टर में हरियाणा ए क्लास, देश भर में हासिल किया 8वां स्थान। बिजली सुधारों की दौड़ में हरियाणा की दमदार उपस्थिति दर्ज। यमुना की सफाई को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर। बजट सत्र के दौरान किए गए कई अहम फैसले। यमुना की सफाई के लिए 21 नए ट्रीटमेंट प्लांट होंगे स्थापित। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में नवनिर्मित ऑडिटोरियम के उद्घाटन और प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आयोजन में शिरकत की। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने मंच से संबोधित भी किया। सीएम नायब सैनी ने अपने भाषण के दौरान सियासी संदेश दिए। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र के विकास, लोगों की भलाई और आगामी योजनाओं पर बात की। मुख्यमंत्री ने नेताओं और आम जनता को जोड़ने के महत्व पर जोर दिया और विकास के कार्यों में सहयोग की अपील की। आज का ये दिन ये हम सब के लिए एक गर्व का अवसर है। आज इस अवसर पर इस पावन मूर्ति का आज यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये विचारों का ये अनावरण है। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर बड़ा यह विचार कि इस अनावरण के अवसर पर यह उस चेतना को भी नमन करने का अवसर है जिसने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। साथियों, यह विचारों के इस अनावरण के लिए यह उस चेतना को भी नमन का क्षण है जिसने अंधकार में दीप जलाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फूले, आज उनकी मूर्ति का यहां अनावरण किया गया है। बिजली सुधारों की दौड़ में हरियाणा ने राष्ट्रीय स्तर पर दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पहली नियामक प्रदर्शन रैंकिंग में 100 में से 88.5 अंक हासिल कर राज्य ने ए ग्रेड पाया है और देश भर में 8वां स्थान हासिल कर लिया है। यह रिपोर्ट पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने आरईसी लिमिटेड के सहयोग से जारी की है। बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता श्रेणी में हरियाणा को 32 में से पूरे 32 अंक मिले हैं। राज्य ने संसाधन प्राप्यता के लिए स्पष्ट विनियमन अधिसूचित किए हैं और बिजली खरीद के लिए रिजर्व मार्जिन तय किया है और दीर्घकालिक योजना के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। नियामक गवर्नेंस ने भी हरियाणा को पूरे 5 में से 5 अंक दिए हैं। यह उपलब्धि पारदर्शी विनियमन, वित्तीय अनुशासन और उपभोक्ता केंद्रित सुधारों की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस रैंकिंग ने संकेत दिया है कि हरियाणा का बिजली तंत्र केवल आपूर्ति में नहीं बल्कि नियामक ढांचे और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार यमुना की सफाई को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। सरकार की तरफ से यमुना में सफाई, पानी की गुणवत्ता को बेहतर करने का फैसला लिया गया है। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की तरक्की के लिए कई अहम फैसले ले लिए हैं। सीएम ने यमुना की सफाई को लेकर साल 2028 की मार्च तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही अकेले यमुना की सफाई के लिए 21 नए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने अहम फैसला लेते हुए प्रदेश की सड़कों को चौड़ा करने का संकल्प लिया है और इसके अलावा हरियाणा के शहरों में 650 एसी बसें चलाई जाएंगी। वहीं साल 2029 की जून तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण हरियाणा के ऊर्जा परिवहन श्रम मंत्री अनिल विज का कुशलक्षेम जानने के लिए अंबाला उनके निवास पर पहुंचे। कल्याण ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना भी की। गौरतलब है कि अनिल विज पिछले दिनों बाथरूम में स्लिप हो गए थे और उनके दोनों पांवों में फ्रैक्चर है। वे फिलहाल बेड रेस्ट पर घर पर ही हैं, इसलिए
इन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरेंद्र कल्याण, परिवहन मंत्री अनिल विज से मुलाकात करने के लिए उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज से उनके आवास पर मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना की। अनिल विज और मनोहर लाल दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं। मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनिल विज कैबिनेट मंत्री के रूप में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस लाइन में उस समय हड़का मच गया जब पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में एएसआई ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। उनके बेटे के विदेश से आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पोस्टमार्टम होगा। गांव सिटावली के रहने वाले एएसआई जसबीर सिंह रात को ड्यूटी के बाद अपने क्वार्टर पहुंचे थे। उनके आने के बाद उनकी पत्नी रसोई में खाना बनाने चली गई और इस बीच कमरे में अचानक गोली चलने की आवाज आई। पति जब भागकर कमरे में पहुंचे तो देखा कि जसबीर लहूलुहाना हालत में पड़े थे। एएसआई की करपट्टी पर गोली लगी थी, सिर से खून निकल रहा था। अत्यधिक खून बह जाने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई। पुलिस के आला अधिकारियों को भी घटना की सूचना दे दी गई है। यूनाइटेड किंगडम यूके के कुछ विश्वविद्यालयों ने हरियाणा और पंजाब के छात्रों के आवेदन स्वीकार करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटीज कॉलेज बर्मिंघम की ओर से वहां की सरकार के नए दिशा निर्देशों के बारे में हरियाणा और पंजाब के अभिभावकों को इस बारे में संकेत दिया गया है और इंटरनल कंप्लायंस रिव्यू और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पॉन्सरशिप को लेकर भी यूके गवर्नमेंट ने अपनी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नए बदलावों को लागू करने के आदेश दिए हैं। ये दिशा निर्देश क्या हैं और इन्हें क्यों लागू किया जा रहा है, यह तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सिटीज कॉलेज बर्मिंघम खास इलाकों और प्रोग्राम पर असर डालने वाली नई पॉलिसी ला रही है, जिसे अगले आदेश तक हरियाणा और पंजाब के साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के विद्यार्थियों के दाखिलों संबंधी आवेदन फॉर्मों पर भी रोक लगा दी गई है। खासतौर से अंडर ग्रेजुएट बिजनेस मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई के लिए दाखिले नहीं लिए जाएंगे। बताया गया कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल इनमें बहुत बड़ा कारण है। हरियाणा की करनाल पुलिस ने कुरुक्षेत्र से कुलदीप नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक गाड़ी भी बरामद की गई है। कार के ऊपर हरियाणा सरकार लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। जिसे पकड़ने पुलिस पहुंची तो उसने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने बताया कि कुलदीप नाम का आरोपी, उसकी पत्नी और एक अन्य महिला मिलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। आरोपी ने राजेश कुमार के साथ भी जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की। राजेश को जमीन के नकली कागज दिखाकर 42 लाख ठग लिए गए, जिसकी शिकायत राजेश ने पुलिस को दी और इसी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। करनाल पुलिस ने कार वाले व्यक्ति और उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया है। आरोपी ने कार पर हरियाणा सरकार लिखवाया हुआ था, तो आरोपी की पत्नी ने बताया कि उसके पति नेता थे, इसलिए लिखवाया गया था। इसके पास से गाड़ी रिकवर कर ली गई है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। रोहतक जिले के खेड़ी सात गांव के प्रॉपर्टी डीलर सत्यवान के अपहरण कांड में विदेश में बैठे गैंगस्टर सुंदर उर्फ काला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा किया है कि उसे मार दिया गया है और लाश भी नहीं देंगे, वह हमारा दुश्मन था, जमानत पर बाहर आया था। सुंदर उर्फ काला ने अपने दुश्मनों को खुली चुनौती दी है और वहीं आईएमटी थाने के एसएचओ नरेश गहलावत का कहना है कि यह पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। मुख्य आरोपी प्रदीप झाड़ोजा की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अभी लापता सत्यावन का सुराग नहीं लगा है। परिवार के लोग एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया से भी मिले। उनका कहना है कि फायरिंग के 36 घंटे बाद भी सत्यावन के नाम मिलने पर परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। नारनौल के निजामपुर क्षेत्र के दंचोली में स्थित एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर 50,000 रुपए की नकदी लूटने का मामला सामने आया है। आरोपी पैदल पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में आता दिखाई दे रहा है। उसने मुंह पर मास्क भी लगा रखा था और यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप संचालक रतनलाल ने बताया कि छिल्लर किसान सेवा केंद्र के नाम से उसका दंचोली में पेट्रोल पंप है। रात करीब 8:30 बजे एक युवक पेट्रोल पंप पर आया और जिसने पंप पर मौजूद सेल्समैन लालचंद की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद वह पंप के ऑफिस के अंदर सेल्समैन को लेकर गया और साथ ही उसका मोबाइल भी छीन लिया। आरोपी ऑफिस के लॉकर में रखे 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं सेल्समैन ने आरोपी के जाने के बाद पेट्रोल पंप मालिक को घटना की सूचना दी। पेट्रोल पंप मालिक ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी और पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।